हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम लोग क्लास 10th जो चैप्टर पॉलिनोमियल है वो स्टार्ट किए थे। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कुछ बेसिक पढ़े थे। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है बच्चों, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, आप लोगों को डिग्री पता होगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो मिस कर गए हो तो पहले वो वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और साइड में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो डिग्री क्या होता है। मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3x² + x + 1। जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें डिग्री पॉलिनोमियल पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें ध्यान ये रखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ax + b where a is not equal to 0। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना, 1 है। मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री इसका 1 होगा, इसलिए इसका क्या होगा, ये पॉलिनोमियल किस में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। अब आगे और भी ले लेते हैं हम लोग। मान लो 3x + 5, देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ये भी किस में आ जाएगा, लीनियर में आ जाएगा। इसका जो सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, ax² + bx + c where a not equal to 0। 3x² + x - 5। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना है, देखो मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया। डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। यहाँ पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया, तो किस में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद आता है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ax³ + bx² + cx + d where a not equal to 0। ये किस में आ जाएगा, क्यूबिक में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है। जो मैक्सिमम पावर होगा वो डिग्री होता है, डिग्री 3 हो गया तो ये क्या किस में आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। 5x³ + 2x² + x - 1। देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो इन दोनों का डिग्री क्या है,
3 है, इसलिए दोनों केस में आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल, सॉरी 3 नहीं होगा इसमें, 4, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, where a not equal to 0। x³ प्लस कुछ भी ले लेते हैं इस तरह से समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें जो मैक्सिमम पावर है 4 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री होता है। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाएगा। डिग्री 4 होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें भी देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। 4 जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगा। डिग्री अगर 4 होगा तो किस में आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 टाइप्स का हम लोग क्या पढ़े, पॉलिनोमियल पढ़े। एक लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, एक क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े, उसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये 4 टाइप से ये ध्यान रखना है, याद रखना है, लर्न करना है इसको अच्छे से। ये चूँकि एक्सरसाइज में आगे यूज होगा तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, इफ एनी रियल नंबर, मान लो कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं ए, सपोज कर लो ए, एनी रियलेबल ए, इफ को यहाँ पे इरेज करते हैं, एनी रियल नंबर ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ polynomial px if p a is equal to 0। ये इसका स्टेटमेंट है, क्या है, एनी रियल नंबर a is called जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल px इफ p a इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया हम लोग इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे।
एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 3। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, x के जगह में यहाँ पे हम लोग 1 रख रहे हैं, p1 2 1² प्लस 1 माइनस 3, 1² का मतलब 1 प्लस 1 माइनस 3, p1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, p1 इज इक्वल टू 0। देखो कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, अगर वहाँ वेरिएबल के जगह में कोई ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जो रियल नंबर हो, पुट करने के बाद अगर वो 0 आ जाए तो x की उस वैल्यू को हम लोग 0 कहेंगे। तो हियर वी कैन से 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, अगर वहां पे आप x के जगह में कोई ऐसा वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद अगर 0 आ जाए तो x की उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। x की उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। तो कहने का मतलब यहां पे क्या लिखा मैं, एनी रियल नंबर a इज कॉल्ड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ, अगर x के जगह में हम लोग a रखेंगे, ये रखने के बाद पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, तो इस a को हम लोग क्या कहेंगे, इस a को हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। इस a को क्या कहेंगे हम लोग, 0 कहेंगे। किस पॉलिनोमियल का, px का। तो एक एग्जांपल यहां लिया मैं, px इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। तो x के जगह मान लो हम लोग 1 रख रहे हैं, 1 रखिए 2 1² प्लस 1 माइनस 3। 1 रखने के बाद हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आना चाहिए क्योंकि नाम है 0, 0 के अलावा कुछ आएगा तो नहीं होगा, तो 0 आ गया। तो x की किस वैल्यू पे 0 आया, x की 1, जब x की वैल्यू 1 रखे तब हम लोग का क्या आया, 0 आया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने के बाद 0 आया, तो इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं, तो 1 यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं, 1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में बात आ रही है। तो 0 क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x के जगह में वेरिएबल x रहेगा तो x के जगह वेरिएबल y रहेगा, तो y के जगह में वेरिएबल a रहेगा, तो a के जगह में जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के जगह में वैल्यू पुट करोगे, वेरिएबल के जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आ जाए तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। जैसे x के जगह में 1 पुट किए तो 0 आ गया, तो इस 1 को हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। किसका, इस पॉलिनोमियल का, जो गिवन पॉलिनोमियल है हम लोग का, ये होता है 0। तो आगे और इसका क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तब फिर अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है बच्चों, अब एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड
कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स जिसका डिग्री थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग 2 हो। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है रिलेशन? हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा को, अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial px equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या है? कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तब रिलेशन क्या आता है? यहां से 2 रिलेशन निकल के आती है। पहला रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा रिलेशन क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। देखो ए बी कहाँ से मिलेगा? देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वो सी होगा। उसके बाद अल्फा और बीटा क्या है? 0 है, तो उसमें रिलेशन 2 रिलेशन आता है, एक दोनों जीरोज का सम, एक दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। दोनों जीरो का सम डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंट्रांस लेवल में भी आता है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये इस टाइप का, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, आर.डी. शर्मा में मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल में मिलेगा, जितने भी राइटर है सब में लगभग मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब नॉर्मली एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या लेते हैं? मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 कोई पॉलीडिबल है, तो यहाँ से हम लोग को निकालने बोल रहा है। मान लो फर्स्ट नंबर में अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड नंबर मान लो निकालने बोल रहा है हम लोग को अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ कोफिशिएंट पता होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होता है ए, हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, एक्स का कोफिशिएंट, लास्ट में जो रहेगा सी, सी इक्वल टू सिर्फ 5 नहीं लेना, उसमें माइनस लगा हुआ है, -5। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। फर्स्ट नंबर में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया हम लोग का। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा,
अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा C। C हम लोग का कितना -5/A, A कितना है 3। बस सिंपल है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो वहाँ से तुमको क्या कहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। ए बी सी यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का। क्वेश्चन क्या आता है, मान लो पॉलीनोमियल लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12, कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो यहाँ से क्या बोलेगा वो, दो चीज़ पूछता है। एक तो क्या बोल रहा है कि उसका जीरोस निकालो, उसका जीरोस निकालो, जीरोस निकालने का मतलब अल्फ़ा और बीटा निकालो। दूसरी चीज़ क्या पूछता है कि इसका जो कोफिशिएंट है और जीरो में क्या रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। इसका जीरोस और कोफिशिएंट में क्या करना है, रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, RS अग्रवाल और डी शर्मा में मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने का मतलब इसका अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, देखो x² के साथ जो भी वैल्यू है उसको वो क्या होता है a। पहले हम लोग इसका जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरो क्या होता है, सिंपल x की वैल्यू होती है, x की क्या होती है, वैल्यू होती है। x की जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। इसको px मान लेते हैं, पॉलीनोमियल है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, जीरोस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग जीरोस। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा जो पॉलीनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जो पॉलीनोमियल है उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो। पॉलीनोमियल px है उसको जीरो के इक्वल रख दिए हम लोग। उसके px की वैल्यू कितना है हम लोग का, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 12 3x प्लस 4x में टूटेगा ये, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार आएगा, एक बार क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -3 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई। तो x की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वही होता है 0। x की जो दो वैल्यू होती है वही क्या होती है, 0। तो इसमें इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकाल लिए हम लोग, x की दो वैल्यू आई तो 2 जीरो हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो को हम लोग किससे, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को अल्फा लेट कर लेंगे, किसी एक को बीटा लेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -4। 0 आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा 0 है, दो वैल्यू आ गए -3 और -4। तो ये तो 0 निकाले। उसके बाद इसका कोफिशिएंट और जीरोस में क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई वाला पार्ट इधर कर लेते हैं हम लोग। सिंपल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का, वेरीफाई।
वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ से पहले हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों, तो लिख लेते हैं एक बार दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a विल बी 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 12। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। वो क्या होता है? c होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई का पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, जो अभी भी पढ़े थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -3, और बीटा का वैल्यू कितना है, -4, माइनस बी का वैल्यू चेक करते हैं 7, ए का वैल्यू चेक करते हैं 1, -3 -4 -7, -7 बाई 1 -7। देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। उसका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखो ये अल्फा की वैल्यू कितना है, -3, बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -4, सी हम लोग का कितना है यहाँ से 12, ए कितना है हम लोग का 1, दोनों सेम आना चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 बाई 1 12। देखो ये भी इक्वल आ गया, इसका मतलब यहाँ भी हम लोग वेरीफाई कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आर डी शर्मा और एनसीईआरटी में। क्या है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, वहाँ से हम लोग को जीरो निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। जीरो मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू आएगा एक्स की, तो एक वैल्यू को हम लोग अल्फा मान लेंगे, एक वैल्यू को हम लोग बीटा मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और जो जीरो निकल के आती है उसके बीच में क्या करना है, जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी पहले निकाल लेंगे। ए बी सी कहाँ से निकालेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, जो लास्ट में बच जाएगा वो सी होगा। उसका 2 फॉर्मूला पढ़े हम लोग, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हम लोग, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख दिया बच्चों हम लोग -3, बीटा का वैल्यू -4, उसके बाद माइनस बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख दिया 7, ए का वैल्यू 1। उसका यहाँ जो सोल्व किए, देखो इधर भी -7 है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी -7 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो क्या होगा, वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ भी बच्चे क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -4, सी का वैल्यू कितना है 12 और ए का वैल्यू 1 है। जब इसको सोल्व किए इधर भी 12 आ गया, इधर भी 12 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग क्या जीरो निकालना सीख लिए। अगर अब जीरो दिया हुआ रहेगा तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल से जीरो निकालना सीख गए हम लोग। एक्स की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो होती है। अब क्या होगा, जीरो दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, जीरो दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू गिवन जीरोज। मान लो अल्फा और बीटा आर 2 गिवन जीरोज, अल्फा और बीटा 2 जीरोज दिया हुआ है, तब हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। पॉलिनोमियल इफ कर लेते हैं, अच्छा हो रहेगा। देन पॉलिनोमियल याद रखना फॉर्मूला बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। क्या याद रखना है? याद क्या रखना है? अगर जीरोस दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूला में, ठीक है। 2 जीरो दिया हुआ रहेगा हमेशा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। मान लो इफ 2n-3 are zeros, then find polynomial। तो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ 2n-3 क्या होगा, जीरो दिया हुआ है तो फाइंड पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? किसी एक को अल्फा मान लेंगे हम लोग। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। इसको अल्फा मान लिए, अल्फा इक्वल टू 2 मान लिए, बीटा इक्वल टू -3 मान लिए। तो फॉर्मूला में बस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 माइनस 3 प्लस अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू कितना, -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा -6। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, आंसर। अगर जीरो दिया हुआ है बच्चों, अगर जीरो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? 2 जीरो हमेशा दिया हुआ रहेगा। कितना जीरो दिया हुआ रहेगा? 2 जीरो। क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा क्या होगा, एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दो दोनों जगह, जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होता है इसका, दूसरा टाइप क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial if sum and product of zeros are sum and product are 4 and 3 respectively। क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। सिंपल है ये भी। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, ये गिवन वाला पार्ट है। सम ऑफ जीरोस कितना है हम लोग का, 4। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सॉरी, पहले दिया हुआ क्या है, 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 3। उसके बाद पॉलिनोमियल निकालना है। तो वी नो that the formula of quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हम लोग का 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3। हो गया आंसर, सिंपल है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या देखा कि अलग अलग जीरो नहीं देखे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया पड़ेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा। तो यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग कल या नेक्स्ट क्लास जो भी होगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करेंगे। फिर उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।